नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार स्टिल 24,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज सबसे अच्छी बात यह है कि हम बीच बीच में नीचे आ रहे हैं और नीचे से दोबारा ऊपर जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा हो रहा है। अब इसके पीछे बाइंग है या शॉर्ट कवरिंग है या वो शॉर्टर ट्रैप्ड हैं, जो कुछ भी हो, बाजार अभी तक तो ठीक ट्रेड कर रहा है। बट अगर आप देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, प्रॉपर एंड प्रॉपर। जरूरी नहीं है कि सबकी पोर्टफोलियो हरी ही हो, कुछ कुछ इन्वेस्टर्स अभी भी आज भी परेशान हो सकते हैं। जो तेजी है वो मेजरली आज ऑटो मेटल से आते हुए दिख रही है। आईटी थोड़ा सा प्रेशर में, 0.5% नीचे आईटी इंडेक्स। और अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं आईटी इंडेक्स में, तो 12 में से 2 ही आईटी स्टॉक्स हैं जो हरे निशान में ट्रेड करने में कामयाब हैं, जिसमें से एक कोफोर्ज है और एक है आपका OFSS। बाकी 10 स्टॉक्स लाल निशान में। हालांकि गिरावट कोई ऐसी बड़ी नहीं है किसी स्टॉक में, बट ये ब्रॉडर मार्केट का आपका हाल है। पहले मैं आपके साथ एक बिग ब्रेकिंग शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया हुआ है ओवरऑल टोटल मिलाकर, उसके ऊपर सवाल किया गया प्रेसिडेंट जेलेंस्की से, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। और उनका जवाब है कि राइट डिसीजन है प्रेसिडेंट ट्रम्प का भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाने का। और उन्होंने ये भी कहा है कि रशिया जो हमला कर रहा है, जो भी रशियन एनर्जी बाइंग कर रहा है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप उन पे प्रेशर बनाए, ये बहुत ही नेसेसरी है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे कमेंट डेवलप हुआ है। हालांकि उतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि ऑब्वियस है यूक्रेन तो ये चाहेगा कि रशिया के ऊपर पाबंदी ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाए, प्रेशर बनाया जाए। बट प्रेशर बनाने का तरीका ये नहीं होना चाहिए ना कि आप किसी के साथ सौदा कर रहे हो उसके ऊपर आप टैरिफ, आपको जो करना है रशिया के साथ करो ना। आप उनके पार्टनर्स या ट्रेडिंग पार्टनर्स पे तो इनडायरेक्ट अटैक है। और अगर ये कर भी रहे हो तो फिर केवल इंडिया ही क्यों, ये भी तो सवाल है। एक रिपोर्टर है, उन्होंने सवाल किया कि भारत के ऊपर है, और ABC न्यूज़ के रिपोर्टर इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पूरा एशिया में सबसे ज़्यादा उनके ऊपर टैरिफ है। तो उस पर भी उनका सिंपल सा रिस्पॉन्ड था कि Zelensky responded, I think the idea to put tariff on the countries which continue to make deals with Russia, I think this is right idea. But केवल और केवल इंडिया ही क्यों, चाइना भी कर रहा है, इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन भी काफ़ी कुछ खरीदता है, वो सबकी जगह आप सबको लगाओ, बट नहीं केवल भारत। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट और दिक्कतदायी है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, क्लियरली लिखा कि 27 तारीख से जो इफेक्टिव हैं 50% के टैरिफ, वो काफ़ी सेक्टर्स को प्रॉब्लम दे रहे हैं भारत में। द US had raised its tariff on some Indian goods to 50%, the highest levy applied to any Asian nation to punish the country for buying Moscow's oil। तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यूअर ने बोली, जिसमें जेलेंस्की ने सिर्फ यही कहा कि प्रेशर बनाओ, एडिशनल प्रेशर बनाओ पुतिन पे। बट ठीक है, तो ये एक बिग ब्रेकिंग और आते हुए दिख रही है ग्लोबल फ्रंट पे, जहाँ पे बोला गया है कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की की तरफ से, बट उनका बोलना गलत नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि उनकी कंट्री के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो चाहेंगे कि रशिया को जैसे तैसे समझा पाओ, मतलब कंट्रोल में करो, करने की कोशिश करो। बट ऐसा नहीं है कि वन साइडेड हमला चल रहा है, यूक्रेन भी काफ़ी लंबे समय से कर ही रहा है। तो ये वॉर है जो रुकने का नाम नहीं लेती, तो ऑलमोस्ट 3 साल होने जा रही हैं इस जंग को आज जहाँ तक है, बट रुकने थमने का नाम नहीं ले रही है। और बीच बीच में शांत होती है, सीज फायर को लेकर बात होती है, फिर अटैक हो जाता है एक। तो लगातार चल रहा है, कितना लंबा चलेगा, कब शांत होगा पता नहीं है। बट ये बिग ब्रेकिंग जरूर हमें देखने को मिल रही है। बट ऐसी कोई जंग नहीं है जो रुके ना, रुकेगी जरूर, समय आने पे ये भी रुकेगी। प्रेशर जितना बनाना है बनाने दीजिए। अभी अब आ जाता हूँ दोस्तों दोबारा से भारतीय बाजार के ऊपर। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है भरपूर। एक स्टॉक है GMDC, लगातार भागता जा रहा है। अभी इसने आज लाइफ हाई 546 का हिट किया है। अब वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं इसमें। 3.5 करोड़ शेयर्स फ्राइडे ट्रेड हुए, आज भी 1 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। और डिलीवरी परसेंटेज की बात करूँ तो 50 लाख शेयर 3.5 करोड़ में से इसमें डिलीवरी होते हुए दिखी। करीब 14.7% की डिलीवरी परसेंटेज जो कि काउंट करती है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है स्टॉक ओवरऑल और काफ़ी अच्छा है। ये रेयर अर्थ मेटल्स जब से दोबारा एक्शन में लौटे हैं तब से ये स्टॉक एक्शन में आया है, चाइना के साथ जब से हमारी बातचीत हुई है, इसलिए स्टॉक वापस एक्शन में आ रहा है। वैल्यू इसमें काफ़ी है, पोटेंशियल काफ़ी है, बट अभी तो 25 के पीई पे आ चुका है। कुछ समय पहले ये स्टॉक अराउंड 15-16 के पीई पे ट्रेड करता था। बहुत ही क्वालिटी कंपनी है। तो ये एक स्टॉक है जो आज एक्शन में देखने को मिल रहा है। एक्शन में ऑटो क्षेत्र तो पूरा है ही है। भारत फोर्ज भी आज एक्शन में 5.25-5.5% ऊपर है। अदानी पावर एक्शन में 6% ऊपर है। खबरें इसके लिए भी काफ़ी सारी हैं, लाइक
पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो भूटान की कंपनी के साथ इनका टाई अप हुआ 570 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए, वो काफ़ी पॉजिटिव था, वीकेंड पे खबर आई थी। साथ ही साथ कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट करी, वो भी निवेशकों को पसंद आते हैं ऐसे कॉर्पोरेट एक्शंस। तो ये 2-3 चीज़ें जो अदानी पावर को डेफिनेटली सपोर्ट देते हुए दिख रही हैं, और मेरा मानना है कंपनी में तो कोई कमी है ही नहीं। और मैं बड़े लंबे समय से अदानी ग्रुप में अगर कुछ अच्छा लगता है तो अदानी पोर्ट, अदानी पावर और फिर पेरेंट अदानी एंटरप्राइज भी हम देख सकते हैं। अंबुजा सीमेंट अच्छा लगता है, बट सीमेंट क्षेत्र थोड़ा सा अदानी ग्रुप का गायब हो गया, लाइक एसीसी और अंबुजा दोनों ही। तो सीमेंट तो फिर बिरला ग्रुप के पास ही जाना पड़ेगा हमें, अल्ट्राटेक। बाकी अंबर एंटरप्राइज में हल्की गिरावट है, ईआईडी, पेरी, गॉडफ्रे फिलिप्स, ये कुछ स्टॉक्स थोड़ा नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।